नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास सिंगल। बाई प्रोफेशन आई एम अ होम्योपैथिक फिजिशियन एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन चंडीगढ़। एंड आज आपके सामने हम केस डिस्कस करने आए हैं यहाँ पर क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का। और जैसा कि पहले भी हमने अपने दर्शकों को और अपने जानने वालों को बताया है कि होम्योपैथी में जो केसेस हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस एंड क्रोनिक केसेस हम लोगों के पास ज़्यादा आते हैं। बिकॉज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि होम्योपैथी में लोग नहीं आते। होम्योपैथी में लोग तभी आते हैं जब कई जगह से डिस्कार्ड हो चुका है केस। तो आज हम कुछ ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू आपको दे देता हूँ। ऑस्टियोमाइलाइटिस एक इस तरह की बीमारी है जिसमें हड्डियों में एक इन्फेक्शन हो जाता है, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है बेसिकली ये। और इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो जिस बोन में भी ये इन्फेक्शन रहता है उसकी वजह से जो भी पेशेंट है उसको दर्द का एक्सपीरियंस होता है उस पर्टिकुलर एरिया में, टेंडरनेस होती है, हाथ नहीं लगाया जाता उसमें, और साथ में थोड़ा स्वेलिंग होती है उस एरिया में पर्टिकुलरली, एंड थोड़ा रेडनेस होगी। जो इन्फ्लामेशन के नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं। प्लस एट द सेम टाइम एक पस फॉर्मेशन, बोन्स का नेक्रोसिस अंदर से हो जाता है, इस वजह से पस फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रह सकती है। तो इस तरह के केसेस हमारे पास डे टू डे प्रैक्टिस में काफ़ी हद तक होम्योपैथी में आया करते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एक केस। उसमें एक बच्चे का केस है। मेरे पास एक मेल चाइल्ड आज से कोई तकरीबन 1 साल पहले हमारे पास आए, और बच्चे का नाम हम आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट केस के बारे में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ कि जिस वक्त वो बच्चे को लेकर के आए तो हिस्ट्री में अगर जाएं उस बच्चे की तो कुछ ऐसा था कि जब मेरे पास लेके आए उससे तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। उस बच्चे को ह्यूमरस जो हमारी ये बोन है उसका सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर हो गया। और सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर के बाद डॉक्टर्स ने उसको सर्जरी करके उसमें उसको पूरी तरह से सेट कर दिया, अपनी तरफ से उन्होंने किया। लेकिन आफ्टर दैट सर्जरी वो ठीक नहीं हो पाया, तो आफ्टर सम टाइम अराउंड 6 महीने के आसपास उन्होंने दोबारा से उस पोर्शन में सर्जरी की, और वहाँ पे सर्जरी होने के बाद भी कुछ इन्फेक्शन परसिस्ट करता रहा। और ये जो पेशेंट हैं उनके जो फादर हैं वो बाई प्रोफेशन वो भी पीएचडी साइंटिस्ट हैं और लिंग्विस्टिक्स में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, और ऑलरेडी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं। उस वक्त भी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, तो उन्हें अपने बच्चे की वजह से बीच में छोड़ के आना पड़ा। और जैसा कि उन्होंने मेरे को बताया कि भाई इस तरीके से ऐसा ऐसा हो गया और ये तकलीफ़ है, उन्होंने दूसरे डॉक्टर के पास भी सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट लिया, तो सभी डॉक्टर्स ने बोला कि सर्जरी होएगी। तो सर्जरी करा के 3 सर्जरीज उनकी इसी तरीके से ख़राब हो गई। तो कुरुक्षेत्र से और करनाल से और पानीपत, दिल्ली और भी कई जगह से उन्होंने ओपिनियन लिया, ऑनलाइन भी उन्होंने कई जगह से ओपिनियन लिया। अल्टीमेटली विद सम और द अदर रेफरेंस फ्रॉम द पेशेंट दे केम टू अस, हमारे पास आए। उन्होंने जब हमें सारी हिस्ट्री बताई तो हमने सारा हिस्ट्री डिटेल में लिया, उनके सिटी स्कैन, MRIs, उनकी सारी जो डिटेल्स हैं वो हमने स्टडी की, जैसा कि हमारे पास उन्होंने प्रेजेंट किया, बताया उन्होंने केस के बारे में। तो इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि ये केस जो है हमारे पास प्रेजेंट रहा। ये बच्चे की केस की रिपोर्ट है। मैं नाम हम बच्चे का नहीं शो कर रहे हैं, आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं बच्चे की, बट ये इस तरीके से ये सारी रिपोर्ट्स उन्होंने हमें दी और बताया कि तकरीबन डिस्चार्ज करने के बाद भी उनका जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भी किसी को कोई जानकारी इस केस से रिलेटेड कहीं कुछ चाहिए हो तो आगे भी हम इन फ्यूचर अपने फाइल रेफरेंस से उनको दिखा सकते हैं। एंड दोस्तों, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ये जो केस है इसमें हमें केस टेकिंग में, जैसा कि होम्योपैथी में केस टेकिंग में थोड़ा समय लगता है, तो हमें हिस्ट्री में जाना पड़ा इस केस की। और जब जैसे जैसे हमें हिस्ट्री मालूम हुई तो केस में काफ़ी ज़्यादा एक पेशेंट की जहाँ तक बात करें तो जो बॉय था वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था, और जिस वक्त उसको हमारे पास लेकर के आए हैं तो वो बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ कर चुका था अपना। ही वॉज नॉट एबल टू मूव हिज आर्म, और जैसा कि बाजू नहीं उठा पा रहा था तो उसको पेन लिखने में, अपना स्कूल का डे टू डे जो वर्क था उसको करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और परमात्मा की कृपा से और होम्योपैथिक जो सिस्टम बनाने वाले हैं उनकी कृपा से कहिए आप कि हमें होम्योपैथी में केस टेकिंग में ही काफ़ी हद तक पेशेंट को
ठीक करने का आइडिया मिल जाता है, पता लग जाता है कि पेशेंट की बीमारी ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मैंने अपनी तरफ से बच्चे को पूरा आश्वासन दिया, पूरा एश्योरेंस दिया, पूरे कॉन्फिडेंस उसका बिल्टअप किया। उसके फादर जो कि पूरी तरह से टूटे हुए थे उस टाइम पे, उसको उनको भी हमने बिल्ड करने की काफ़ी हद तक कोशिश की। एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे हमने केस हिस्ट्री ली बच्चे की, तो हमें तकरीबन केस को एनालाइज करने में और उसको प्रॉपर तरीके से मेडिसिन देने में तकरीबन 48 आवर्स का समय हमें लगा। तकरीबन 2 दिन हम इस केस के ऊपर मेहनत करी हमने। उसके बाद देखा कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन सिम्टम्स। कलेक्टिव सिम्टम्स हमने लिए, उसमें कौन कौन से रूब्रिक्स हमने लिए, वो सारी चीज़ें जब वी हैव टेकन इनटू अकाउंट, उसमें हमने कुछ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं हमारी, स्पेशलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हमने बच्चे को प्रेस्क्राइब करना शुरू किया। एंड मुझे याद है अच्छी तरह से जब ये केस मेरा शुरू हुआ था, उसके बाद जो बच्चे के पिता हैं जो बाई प्रोफेशन खुद भी डॉक्टरेट हैं, तो उन्होंने मेरे को तकरीबन दिन में, रात में, जब भी मैंने उनको बोला कि आप मेरे को कॉल करिए, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो ही यूज टू कॉल मी अगेन एंड अगेन। इनफैक्ट दिन में कई बार ऐसा भी होता था 10-10 बार डॉक्टर साहब कॉल करके मेरे से आप पूछते थे कि डॉक्टर साहब आप क्या करें, ये ऐसे हो रहा है, इसमें से पस निकल रही है, इसमें से ड्रेनेज हो रही है। तो उनको हमने समझाया कि ड्रेनेज तो होगा, लेकिन एक समय के बाद जब टोटली नेक्रोस्ड पीस सभी साइनस से निकल के बाहर आ जाएंगे, तो उसके बाद वो नेक्रोस्ड एरिया जो लाइसिस वाला एरिया है वो सारा का सारा हीट अप हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चे को ऑटोमेटिकली रिलीफ आ जाएगा। जैसे कि उसको बुखार होता था, दर्द रहती थी, बाजू भी नहीं उठा पाता था, टेंडरनेस पहुंच जाती थी, ये सारा एरिया उसका पूरी तरह से हमने इसमें कुछ वीडियो के साथ हम फोटोग्राफ्स भी देंगे बच्चे की, जो पुरानी फोटोग्राफ्स हम लोगों के पास हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिसिन का असर होता गया, विद इन 10-20 डेज पेशेंट स्टार्टेड फीलिंग गुड। तो बच्चे को अपने अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया, नहीं अंकल मैं कर सकता हूँ, तो अब ठीक हो जाएगा, मेरे को लग रहा है कि मैं बेटर हो जाऊँगा। तो ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है। होम्योपैथी में हम लोग सबसे ज़्यादा पेशेंट का जो अपना रिएक्शन होता है उस चीज़ को बड़ा मॉनिटरिंग करते हैं उसकी। एंड जैसे जैसे उसका विजिट जो था, हमने उसको वीक में 2 बार भी बुलाया, फिर वीकली हमने विजिट बनाना शुरू किया, फिर उसके बाद हम उसका केस प्रॉपर तरीके से आगे स्टडी करते रहे। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट केस इज़ टोटली ऑल राइट नाउ। पूरी तरह से बच्चा ठीक हो चुका है। उसकी बोन्स का हमने एक्सरे लिया है, उसकी बोन का हमने सीटी स्कैन लिया है, उसकी बोन का एमआरआईज हो चुके हैं, उसके सारे स्कैन्स, एमआरआईज, जितने भी ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हैं। और बच्चा अभी आपके सामने मैं नेक्स्ट वीडियो में पेश भी करूँगा उसको, और कोशिश करेंगे कि उसको जूडो कराटे वो बच्चा आप सीख चुका है और पूरी तरह से उसने विद प्रॉपर रिदम ही हैज़ स्टार्टेड प्लेइंग अगेन इन वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल। और जैसे जैसे बच्चा स्कूल में एक्टिव हो गया है, उसका पूरी तरह से कॉन्फिडेंस अब बिल्ट हो चुका है। और ये हमारे क्लिनिक का, मैं कहूँगा कि हमारे क्लिनिक की कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं, मैं इसको कहूँगा ये होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अचीवमेंट है, जो होम्योपैथिक बनाने वाले डॉक्टर हैनीमैन हैं, उसके बाद जो उनके आगे आर्डेंट फॉलोवर्स रहे। और यहाँ मैं एक चीज़ और कहूँगा, इस तरह के केस टैकल करने के लिए हमें बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ डॉक्टर, हमें जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो कॉन्फिडेंस हमें अपनी प्रैक्टिस से मिलता है। और गवर्नमेंट की जैसे कि सपोर्ट इस तरह के सिस्टम में हम लोगों को नहीं थी, इवन देन हम लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस पिछले 12 साल से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और चंडीगढ़ और खरड़ में 2 जगह पे हम लोग, खरड़ एक मोहाली के पास एक स्मॉल टाउन है, वहाँ पर हम प्रैक्टिस वहाँ भी कर रहे हैं, और चंडीगढ़ सेक्टर 38 में ऑल्सो वी आर प्रैक्टिसिंग। एंड इस तरह के नंबर ऑफ केसेस हैं हम लोगों के पास जो हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप मेरे पास ज़रूर भेजें। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो या एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का अटैक हो कहीं भी, या बोन से संबंधित एंकाइलोसिस हो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस हो, या स्पॉन्डिलाइटिस हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, किसी भी तरह की स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या बोन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस हो, कुछ भी प्रॉब्लम आपको रहे, आप डिजीज़ के नाम को आइडेंटिफाई करके उसमें ना रहें। डिजीज़ का प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। डायग्नोसिस के साथ साथ हमें पैथोजेनेटिक सिम्टम्स हमें लेने ज़रूरी होते हैं। जैसे जैसे पैथोजेनेटिक सिम्टम्स ठीक होते जाते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है होम्योपैथी में बोलते हैं कि रिमूव द सिम्टम्स एंड यू विल बी एबल टू रिमूव द डिजीज़। एंड नाउ पेशेंट इज़ एब्सोल्युटली सिम्टम्स फ्री। तो इस तरह के पेशेंट जो हैं, जब सिम्टम्स कोई नहीं रहता है, जब बच्चे को बुखार नहीं आ रहा है, जब बच्चा नॉर्मली बोल रहा है, नॉर्मली खेल रहा है, उसके बाजू की जो मूवमेंट है, उसकी जो पूरी आर्म की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से वापस आज नॉर्मल हो चुकी है। तो दैट बॉय इज़ एब्सोल्युटली ओके नाउ। एंड
आई थैंक यू ऑल। मैं आप लोगों का सभी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने पेशेंस से इस केस के बारे में सुना। और फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर www.homeo.doctor.co.in पर जाकर आप स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं इस केस के बारे में तो आप फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, facebook.com/single homeo clinic, SINGHALHOMEOCLINIC। होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका ये सब जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी डे टू डे होती हैं, इसमें अगर किसी ने सीखना भी हो तो भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। जैसा कि मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले में भी आ रहा है, आप नोट कर सकते हैं। माई मोबाइल नंबर इज़ 9815811747। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।